शौकत अली जी, आज की जो राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से एक महंत के भी बयान आए हैं 2 दिन से, कह रहा था कि अगर 2 तारीख तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो मैं जल समाधि ले लूँगा। आप इन मुद्दों को किस प्रकार से देखते हैं? 2 तारीख तो है आज बाबा जी से मैं भी पूछना चाहता हूं कि बाबा जी आज 2 तारीख है, जल समाधि आप ले लीजिए, क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए जिस तरीके से बयान लगातार बाबा जी के द्वारा आ रहा है पूरे तरीके से गलत है। इनसे पहले भी नरसिंहानंद ने भी बार बार तमाम महिलाओं को गाली देने का काम किया, देश के अल्पसंख्यक समुदाय को गाली देने का काम किया। उसी तरीके से आज ढोंग रचाने के लिए और देश के संविधान और लोकतंत्र को गाली देने का काम किया। उनको तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए भाई साहब। उनको वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो। बाबा एक बात समझिए, हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है। अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो आप नेपाल चले जाइए, वहीं पर आप रहिएगा। हिंदुस्तान में आपके लिए जगह नहीं है। मैं भी तो इंतज़ार कर रहा था उन बाबा का कि आज 2 तारीख है, बाबा जल समाधि तो ले। ये लोग नहीं ले सकते हैं, बस लोगों को गुमराह करने का काम कर सकते हैं। अभी गोरखपुर का भी मामला आपने देखा होगा, तो ये किस प्रकार का मामला, किस प्रकार का माहौल चल रहा है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, रात में बलात्कार, दिन में गांजा, ये सब देखना है तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जा। उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम रेट सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। आप बताइए, ये पुलिस वाले को इतना सहम दे कौन रहा है? इतना उसको हौसला कैसे आ रहा है? ये किसी को होटल में घुसकर गोली मारने का काम करता है, बेरहमी से पीटने का काम करता है। देखिए यही आदित्यनाथ योगी जी जब उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी इनकाउंटर हो रहा था तो ये कहते थे कि बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश पुलिस कर रहा है, बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश पुलिस कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, जब गोलियां खत्म हो गई तो ठाए ठाए मुंह से आवाज़ निकालकर उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी इनकाउंटर किया गया। लेकिन आज रक्षक जो पुलिस वाले हैं अब भक्षक बन चुके हैं। ये वर्दी पहनकर गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं, रंगबाजी पर उतर चुके हैं। आप एक बात बताइए हमको, क्या लोग होटल में रहेगा तो उनका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स जो होता है वेरिफिकेशन करना है तो आप काउंटर पे कीजिए। काउंटर पे करने के बाद अगर शक हो तो आप जांच कर सकते हैं। लेकिन 2 बजे रात को उठाकर आधार कार्ड दिखाने के बाद भी मनीष के साथ बेरहमी से पीटा गया, उसके जान को हत्या कर दिया गया। पूरे तरीके से गलत है। और एक बात बताइए, आदित्यनाथ योगी जी उस पुलिस वाले को, जगत सिंह को क्यों बचाने का काम कर रहे हैं? इसलिए को आपके समाज का आता है, ऊंची जाति का है, आपका समर्थक है, इसलिए आप बचाना चाहते हैं। उस सिपाही को इतना जल्दी प्रमोशन कैसे मिला, ये भी जांच का विषय है। और उस पर पहले से भी आरोप लग चुका है उस पुलिस वाले पर कि पहले भी वह हत्या कर चुका है और झूठे मुकदमे में फंसा कर लोगों को पैसा ले चुका है। लेकिन आज जिस तरीके से इस कांड में उत्तर प्रदेश की पुलिस इन पुलिस वालों को बचाने का काम कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्य है। एसपी का आपने देखा होगा बयान, एसपी कह रहे हैं कि नहीं वो बेड से गिरने से मौत हो गई। अरे भाई गजब मजाक है यार, कि कोई इंसान बेड से गिरेगा तो मर जाएगा। कितना बेड ऊंचा होता है? 4 फीट, 5 फीट, 3 इंच, 2 फीट। तो इससे आप कैसे ये कह सकते हैं कि योगी जी जो है जात देख के काम करते हैं? नहीं, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ योगी जी ने धर्म की राजनीति और जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर दंगा फसाद के उद्देश्य से लोगों में बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, इस आधार पर मैं कहने का काम कर रहा हूँ। इससे पहले हमारी बहन मनीषा के साथ एक दलित का बेटी को उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख पैसे देंगे, परिवार वाले को नौकरी देंगे, घर बना देंगे। लेकिन 1 वर्ष हो गए, क्या आप उनके परिवार वालों को मुआवजा दिए, नौकरी दिए, घर बनाए? नहीं बना सकते। बस ये जुमला दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब लोग जागरूक हो चुके हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग इनको बताएंगे कि हमें अपराधी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए,
पुलिस वाला अपराधी गुंडा नहीं चाहिए, हमको ऐसे पुलिस वाले चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके, भक्षा नहीं कर सके। आप सवाल उठा रहे हैं, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। अब तो और जुड़ गया है सबका विश्वास। नहीं, आपने नारा सही से सुना नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका सत्यानाश, सबका साथ सबका विनाश। ये भाजपा का नारा है। और नारे की बात मत कीजिए, यही बोलते थे बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा दिया करते थे। लेकिन आज भाजपा सरकार शासन में है, मोदी जी सरकार में है, लेकिन आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा बहन बेटियां असुरक्षित हैं तो मोदी जी के शासन काल में। दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, कानपुर के अंदर बलात्कार करके फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाला बलात्कारी को पकड़ने के सिवाय उसको छोड़ने का काम करता है। यही तो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। आधी रात को मनीषा को जलाने का काम करता है। क्या अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं योगी जी? आप बताइए, हिंदू धर्म में आधी रात को लाश जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, इतना ढोंग? अब लोग नहीं समझ चुके हैं। बहुत बहका लिए योगी जी मोदी जी, अब लोग इनको करारा जवाब देंगे। और आने वाले चुनाव में 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्य से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता, उस राज्य की जनता हराने का काम कराएगी। योगी जी पे बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। सरकारी आंकड़े देखें तो यूपी से गुंडा राज खत्म कर दिया गया है बिल्कुल ही, और देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री माना गया है योगी जी को। देखिए, योगी जी तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। योगी जी तो बंगाल में जाकर कहते थे कि मैं बंगाल में उत्तर प्रदेश मॉडल लागू करूंगा, बंगाल की बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में वोट मांगने की बारी आई तो बंगाल की सड़क को दिखाकर उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे हैं। योगी जी, शर्म है आपको? शर्म है आपको? शर्म? अमेरिका की फैक्ट्री आप उत्तर प्रदेश के दिखाकर वोट मांग रहे हैं। शर्म है मुख्यमंत्री साहब, सीएम साहब आपको? योगी जी, शर्म है आपको? देखिए, योगी जी कहने के लिए कुछ भी कर देंगे। दिल्ली के अंदर बैनर लगवाते हैं कि मैं यूपी में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहा है भर्तियाँ कब आई बाबा, भर्तियाँ कब आई बाबा? लेकिन योगी जी कहाँ बोल रहे हैं, खाली बोल रहे हैं ये कर दिए, ठिमका कर दिए, क्या कर दिए बाबा? जब वो काम किए हैं तो उससे तो प्रचार तो कर सकते हैं ना। नहीं, आप बताइए, काम कीजिएगा तो जमीन पे काम दिखना चाहिए ना। सर, राम मंदिर बनाया उन्होंने, क्या राम मंदिर से पेट भरेगा? आप अभी मैक छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ पर मंदिर में खाइए। उन्होंने कहा मेन मुद्दा था राम मंदिर का, हिंदू राष्ट्र का। आप बताइए ना, आप बताइए, अगर आप अगर आपको राम मंदिर से पेट भर रहा है तो ये पत्रकारिता छोड़ दीजिए, राम मंदिर में जाइए, पूरे परिवार को ले जाइए, वहीं खाना खाइए। नौकरी करने की क्या जरूरत है? तो राम मंदिर बोल के आए थे ना वो, नहीं, देखिए, पूरा कर दिया। सत्ता में इन लोगों ने ये भी कहा के आया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ गैस सिलेंडर की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, मोदी, अब की बार मोदी सरकार। ये सब नारा कहाँ गए? तो महंगाई पे नेता बयान तो दे रहे हैं ना कि देश हित में महंगाई बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा है, मतलब देश हित में, वाह, अपने नेता सब खाएगा और मोदी जी अमेरिका जाके करोड़ों रुपए फूंक देंगे, बैनर में करोड़ों रुपए फूंक देंगे। उस समय का आपका बाप का पैसा है क्या? इस तरह से बेतुका बयान देना पूरे तरीके से जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदाराना बयान है। प्रधानमंत्री जी, आपको आने वाले चुनाव में इस देश की जनता आपको बताएगी, क्योंकि आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो मोदी जी, हम युवा है देश का, मेरा 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 14 करोड़ कहाँ रोजगार है? मोदी जी, हमको रोजगार दीजिए 14 करोड़। ये नहीं दे सकते हैं, बल्कि रेलवे बेचने का काम कर रहे हैं अडानी और अंबानी का, एयरलाइंस बेचने का काम कर रहे हैं, भेल बेचने का काम कर रहे हैं। अरे सब चीज़ बेच दीजिएगा तो देश में रहेगा क्या? बताइए, अमेरिका के पास ऐसी मशीन है कि इधर से चौकीदार डालता है तो उधर से इंजीनियर निकालता है। मोदी जी चौकीदार बन के अमेरिका गए थे,
अमेरिका से घूम के आए तो डायरेक्ट नई संसद भवन बन रहा है, उसका निरीक्षण करने चले गए। योगी जी कम से कम आप बात है ना, ग्राउंड पे उतर के काम देख रहे कैसा काम हो रहा है। अरे भाई कम से कम महंगाई पे भी ध्यान देते आप, बेरोजगारी पे ध्यान देते हैं। नेता मनोज तिवारी का बयान आया ना, जो कोरोना की वैक्सीन फ्री लगा रहे हैं, उन पैसे का कहीं से तो जुगाड़ होगा, कहीं से जुगाड़। अरे वही मनोज तिवारी की बात करते हैं, बोलते हैं बेबी बियर पी के नाचेली छमा छम, वही मनोज तिवारी की बात करते हैं। बगल वाली जान मारेली, वही मनोज तिवारी की बात करते हैं। मंगरुआ बीमार बा, यही मनोज तिवारी की बात करते हैं। मनोज तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था कि हर गांव हर सांसद एक एक गांव का गोद लेगा। अरे तुम लोग एक गांव का विकास नहीं कर सके तो इस देश का तुम लोगों से विकास नहीं होगा। आने वाले चुनाव में मोदी जी आपको इस देश का महिलाएं, युवा, पुरुष, बूढ़ा, जवान मिलकर भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा, क्योंकि तुमने ना महंगाई कम किया, ना ही रोजगार दिया, ना ही शिक्षा दिया, ना ही स्वच्छ दिया, बल्कि तुमने केवल देश की जनता को जुमला देने का काम किया। अब जानते हैं पत्रकार महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर बाल दिवस मनाया जाता है, इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर शक्ति दिवस मनाया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता जानते हैं? जुमला दिवस, बेरोजगारी दिवस, महंगाई दिवस। आपने अगर रोजगार दिया होता मोदी जी तो बेरोजगारी दिवस इस देश का युवा नहीं मनाता। अगर आपने महंगाई कम किया रहता तो महंगाई दिवस इस देश का आम नागरिक नहीं मनाता। अब लोग जाग चुके हैं, अब आने वाले चुनाव में इनको बताया जाएगा, इनको हराया जाएगा और इस देश से भाजपा को भगाया जाएगा। भाजपा का तो आप लोग काम नहीं करने थे ना, जो भी काम या कानून लेके आते उससे आने से पहले उसका विरोध शुरू कर देते। अरे भाई कानून तल पे उतरने तो दो ना, तभी तो कानून जनता के हित में रहेगा तब तो कानून लाएंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री जी सत्ता में बैठे उसी दिन से फालतू कानून लाने का काम किए। SC ST कानून में संशोधन, नोटबंदी, GST, NRC, CA, तीनों कृषि कानून। अरे भाई कोई कानून है जो हमारे फायदा के लिए है? सब कानून तो बेकार कानून लाए हैं, इसलिए लोग समझ चुके हैं धरातल पर ही तो कानून है भाई। नोटबंदी हुआ, क्या फायदा हुआ? आतंकवाद खत्म हो गया। GST आने के बाद क्या हमारा देश, अरे भाई पुलवामा में हो गया, अभी चाइना में घुस के पुल तोड़ दिया, चाइना उत्तराखंड में। कहाँ आप मजा ले रहे हैं? लग रहा है अभी सस्ता नशा मार के चूस फ्रंट है। पुलवामा तो पहले से नोटबंदी से पहले नहीं, अब क्या आप धोए जा रहे हैं। नहीं, धोने की बात नहीं है, जो करिएगा पत्रकार महोदय वही पाइएगा। अब प्रधानमंत्री ने जो बोया है वही काट रहे हैं आज। अगर उन्होंने महंगाई कम कर दिया रहता तो मैं भी थैंक यू मोदी जी कहते, 10 रुपये चावल मिलता तो। पता है आपको, कल महीना का पहला दिन था 1 अक्टूबर, उस दिन कमर्शियल सिलेंडर पे 69 रुपये बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी इस पे बोलेंगे? नहीं बोल सकते भाई, बस उनको केवल अमेरिका घूमना है, लंदन घूमना है। यही विरोध कर रहे हैं, घर जाके आप भी शाम को ट्वीट करेंगे थैंक यू मोदी जी। अरे नहीं भाई, हम तो मोदी जी को लपेट देते हैं, हम लोग को ब्लॉक कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी हम लोग को ब्लॉक कर देते हैं। महंगाई के साथ आपकी सैलरी भी तो बढ़ी है। आप कहते हैं कि महंगाई है, गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा, सैलरी भी तो बढ़ गई आपकी। आप एक कितनी और आप कितनी है? आप एक बात बताइए, इस देश का मजदूर का इनकम कितना है मंथली? नहीं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप हमको बताइए कितना होगा। 10,000 मिनिमम, 10 से 12,000 रुपए है। लेकिन मुकेश अंबानी का कदम कदम पे सेकंड का कमाई लाखों रुपए है। क्यों? अडानी का कमाई 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए है। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, एक देश का आम नागरिक महीने में 12,000 कमाता है और वह सेकंड में 12 लाख रुपए कमाता है। इतना अंतर क्यों है? ये प्रधानमंत्री ने गरीब को और गरीब बनाने का काम किया है और अमीर को और अमीर बनाने का काम किया है। वैसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो अमीर और गरीब के बीच में खाई जमीन और आसमान जैसी कर दे। वैसी हमको सरकार नहीं चाहिए। मोदी हटाओ, देश बचाओ। BJP हटाओ, देश बचाओ। योगी हटाओ, UP बचाओ। जय हिंद, जय भारत।